एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था, जो अपने पिता के साथ लकड़ियां काटने का काम करता था। दोनों बाप बेटे बहुत मेहनती थे और अपनी जिंदगी में खुश थे। लेकिन एक दिन अर्जुन के पिता बहुत बीमार पड़ गए। जब उन्हें लगा कि उनका आखिरी समय आ गया है, तो उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। मैं चाहता हूं कि तुम भी हमेशा सही रास्ते पर चलो। और एक बात, एक वादा करो मुझसे। अर्जुन ने नम आंखों से अपने पिता की ओर देखा। जी पिताजी, कहिए। जंगल के उस पार जो पुराना पीपल का पेड़ है, उसे कभी मत काटना। मैंने उसे कभी नहीं छुआ, मेरे पिता ने भी नहीं छुआ था। बेटे, ध्यान रखना, तुम भी उस पीपल के पेड़ को कभी हाथ मत लगाना। पिता की बात सुनकर अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने वादा कर लिया। कुछ दिनों बाद उसके पिता गुजर गए। अर्जुन अकेला रह गया। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, लेकिन उसके पिता की आखिरी बात उसके दिमाग में घूमती रहती। वो अक्सर दूर से उस पीपल के पेड़ को देखता। वो पेड़ बाकी पेड़ों से ज्यादा अलग नहीं था, शायद थोड़ा ज्यादा घना और पुराना था। दिन बीतते गए और अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। हर रात सपनों में भी उसे वही पीपल का पेड़ दिखता। वो खुद से सवाल करता, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? ये तो बाकी पेड़ों जैसा दिखता है, फिर इसे क्यों ना काटा जाए? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या उस पेड़ में कोई खजाना छिपा है या कोई खतरनाक राज? एक दिन वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पीपल के पेड़ की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, एक अजीब सी बात हुई। वो पेड़ अपनी जगह से हिल गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अर्जुन हैरान रह गया। उसने ऐसा चमत्कार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो पेड़ जंगल में आगे आगे भाग रहा था और अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लिए उसके पीछे पीछे। उसे लगा कि वो इस रहस्य का पता लगा कर ही रहेगा। भागते भागते वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। उसने देखा कि एक बड़ा सा बाज एक सांप को अपने पंजों में दबोचे हुए हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सांप दर्द से तड़प रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, भगवान के लिए इस बाज को मार दो, जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान मानूंगा। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर से बाज की तरफ फेंका। पत्थर सीधा बाज को लगा और वो सांप को छोड़कर उड़ गया। सांप जमीन पर गिर गया और उसने राहत की सांस ली। वो कोई मामूली सांप नहीं था, वो सांपों का राजा था। उसने अर्जुन से कहा, नौजवान, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। लेकिन सांप का राजा नहीं माना। उसने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ तो मांगना ही होगा। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी माँ तुम्हें जरूर कोई अच्छा तोहफा देंगी। अर्जुन उसके साथ चल दिया। वो रास्ता बड़ा ही अजीब था। सांप उसे एक संकरी गुफा में ले गया जो जमीन के नीचे जाती थी। अंदर की दुनिया रोशनी से जगमगा रही थी। दीवारों पर कीमती पत्थर जड़े थे और हर तरफ सोने चांदी का सामान बिखरा पड़ा था। ये सांपों का एक अद्भुत संसार था। रास्ते में सांप ने उसे समझाया, देखो, मेरी माँ तुम्हें खाने के लिए बहुत कुछ देंगी, सोने चांदी के गहने देंगी, लेकिन खबरदार, कुछ मत लेना, बल्कि मेरी माँ से कहना कि मुझे आम के पेड़ पर लटका हुआ वो छोटा सा आईना दे दो। अर्जुन को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने हामी भर दी। जब वो सांप के घर पहुंचे तो उसकी माँ ने अर्जुन का बहुत स्वागत किया। उन्होंने उसके सामने सोने चांदी के ढेर लगा दिए, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो वो आम के पेड़ पर लटका वो छोटा सा आईना दे दीजिए। सांप की माँ ये सुनकर चौंक गई, लेकिन वादा वादे का था। उन्होंने वो आईना अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने आईना हाथ में लिया। वो एक साधारण सा दिखने वाला आईना था। उसने उसे साफ किया और जैसे ही उसने आईने को हाथ में पकड़ा, आईने से एक रोशनी निकली और एक आवाज आई, क्या हुक्म है मेरे आका? अर्जुन डर गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस जादुई आईने का गुलाम हूं। आप जो भी हुक्म देंगे मैं उसे पूरा करूंगा।
अर्जुन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए। उसने कहा, मेरे लिए एक शानदार महल बनाओ जिसमें हर तरह की सुख सुविधा हो। पलक झपकते ही उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो गया। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, नौकर चाकर। लेकिन इतने बड़े महल में उसे अकेलापन महसूस होता था। एक दिन उसने आईने को हुक्म दिया, इस देश की राजकुमारी कमला बहुत सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। राजा की बेटी को यहां लेकर आओ। आईने ने अपना जादू दिखाया और अगले ही पल राजकुमारी कमला उसके महल में थी। कमला पहले तो बहुत डरी, लेकिन अर्जुन के अच्छे व्यवहार और शानदार महल को देखकर वो प्रभावित हो गई। दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। राजा को जब पता चला कि उसकी बेटी एक अनजान आदमी के साथ रह रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी एक बहुत ही चालाक बूढ़ी सलाहकार मालिनी को अर्जुन के महल में भेजा ताकि वो इस रहस्य का पता लगा सके। मालिनी एक भिखारिन का भेष बनाकर महल के पास पहुंची। राजकुमारी कमला बहुत दयालु थी। उसने मालिनी को महल में रहने की जगह दे दी। मालिनी दिन रात राजकुमारी की सेवा में लगी रहती। वह उनके लिए कहानियां सुनाती, उनके बाल बनाती और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। कमला को उसमें अपनी मां की छवि दिखने लगी थी। एक दिन बातों बातों में उसने कमला से अर्जुन की इस अचानक मिली दौलत का राज पूछ लिया। कमला बहुत भोली थी। उसने मालिनी को उस जादुई आईने के बारे में सब कुछ बता दिया। बस मालिनी को इसी मौके का इंतजार था। एक दिन जब अर्जुन शिकार पर गया हुआ था, मालिनी ने कमला से कहा कि वो भी उस आईने को देखना चाहती है। जैसे ही कमला ने आईना मालिनी के हाथ में दिया, मालिनी ने जोर से हंसते हुए आईने को हुक्म दिया, मुझे और राजकुमारी को राजा के महल में वापस पहुंचा दो और इस जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। आईने ने हुक्म माना। एक पल में सब कुछ बदल गया। जब अर्जुन शिकार से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके महल की जगह सिर्फ राख का ढेर पड़ा है। वो चिल्लाया, कमला, कमला! लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका महल, उसकी पत्नी, सब कुछ गायब हो चुका था। वो समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो पूरी तरह टूट चुका था। वो उसी राख के ढेर पर बैठकर रोने लगा। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। उसकी प्यारी बिल्ली जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसके पास आकर बैठने लगी। अर्जुन कई दिनों तक वहीं बैठा रहा। एक दिन जब वो उदास बैठा था तो उसने देखा कि चूहों का एक झुंड वहां से गुजर रहा है। उसकी बिल्ली ने झपट्टा मारकर एक चूहे को पकड़ लिया। तभी चूहों का राजा, जिसका नाम चीकू था, डरते डरते अर्जुन के पास आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। अगर आपकी बिल्ली इसी तरह मेरे दोस्तों को मारती रही तो मैं और मेरा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज इसे रोकिए। अर्जुन को उन चूहों पर दया आ गई। उसने अपनी बिल्ली को डांटा और चूहे को छोड़ने के लिए कहा। बिल्ली ने चूहे को छोड़ दिया। चीकू ने अर्जुन का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अर्जुन ने उदासी से कहा, तुम छोटे से चूहे मेरी क्या मदद करोगे? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। लेकिन चीकू ने जिद की। तब अर्जुन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर चीकू ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। वो चालाक बुढ़िया मालिनी आईना अपने तकिए के नीचे रखकर सोती है। मेरे साथी बहुत छोटे और फुर्तीले हैं। हम रात के अंधेरे में महल में घुसेंगे और आईना आपके लिए ले आएंगे। अर्जुन को थोड़ी उम्मीद जगी। उस रात चीकू और उसकी चूहों की सेना राजा के महल की ओर चल पड़ी। वो दीवारों पर चढ़ गए, पहरेदारों से बचते हुए रोशनदानों से अंदर घुस गए। आखिरकार वो मालिनी के कमरे में पहुंच गए। मालिनी गहरी नींद में सो रही थी और आईना उसके तकिए के नीचे था। चूहों ने धीरे धीरे तकिए को खिसकाना शुरू किया और आखिरकार आईना बाहर निकाल लिया। वो आईना लेकर सीधे अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आईना हाथ में लिया और कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अर्जुन ने कहा, मेरा महल वापस ले आओ और मेरे लिए शानदार पोशाक, एक खूबसूरत घोड़ा और एक बड़ी फौज हाजिर करो। पलक झपकते ही राख का ढेर फिर से एक आलीशान महल में बदल गया। अर्जुन ने शाही कपड़े पहने और अपनी फौज के साथ राजा के महल की तरफ चल दिया। राजा ने जब इतनी बड़ी फौज देखी तो वो डर गया। अर्जुन ने राजा को सारी सच्चाई बताई।
कमला भी दौड़कर बाहर आई और अर्जुन को देखकर बहुत खुश हुई। अर्जुन ने आईने को हुक्म दिया, मालिनी को उसके करतूतों की सख्त सजा दी जाए। आईने ने मालिनी को महल से बहुत दूर एक सुनसान द्वीप पर भेज दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बेटी का हाथ फिर से अर्जुन के हाथों में दे दिया। उस दिन के बाद अर्जुन और कमला ने उस जादुई आईने का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। उन्होंने गरीबों के लिए घर बनवाए, अस्पताल और स्कूल खोले। उनका राज्य खुशहाली से भर गया। उन्हें समझ आ गया था कि असली जादू किसी आईने में नहीं, बल्कि नेकी और दूसरों की मदद करने में होता है।